फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एक्सएमएल की। एक्सएमएल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम में या फिर कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कवर क्या क्या करेंगे आज हम इसमें। इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सएमएल, एक्सएमएल सिंटैक्स, HTML वर्सेस XML, इससे काफी क्वेश्चन आता है। डिफरेंस आपको जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या डिफरेंस है HTML और XML में, तो ये भी हम यहाँ देखेंगे। कुछ इसके वैलिडेशंस होते हैं, उस वैलिडेशन को हम देखेंगे। ये वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके XML का आता है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान देना, जो XML का नाम निकला है वहां से एक्सटेंसिबल से X लिया, मार्कअप से M और लैंग्वेज से L, तो यही से इसी से बना है आपका XML, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं XML आया कहां से। XML एक टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है। टेक्स्ट बेस्ड मतलब जैसे अभी हम HTML में करते आए थे, वहां पे कुछ टैगिंग कर रहे थे। जैसे टैगिंग था आपका टाइटल था, बॉडी था, उसके अंदर हम H1 H2 पैराग्राफ के लिए P ये सब यूज करते थे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बेस होगा और इसको ये कहां से डिराइव्ड होगा, ये डिराइव्ड होगा SGML से। SGML क्या है? SGML इज ए मेटा मार्कअप लैंग्वेज। मेटा मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज ही है, लेकिन इसकी साइज जो है, नंबर्स ऑफ मार्कअप टैग बहुत ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ टैग है जो एज ए मार्कअप लैंग्वेज यूज हो रहा है, उसी को हम SGML कहेंगे। और मेटा मार्कअप क्या हो सकता है? मेटा मार्कअप सिंपली आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ या आपका खुद का टैग। ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटा मार्कअप लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट मींस इट अलाउ अस टू क्रिएट आवर ओन टैग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अगर HTML को हम देखें, HTML में हम टैगिंग जो होता था वो फिक्स टैगिंग था। जैसे हेड है, बॉडी है, H1 है, H2 था, पैराग्राफ के लिए P था, टेबल बनाते थे। ये सब क्या था? वहां पे फिक्स टैगिंग था जिसका हम HTML की कोड टैगिंग करके HTML पेज बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब XML की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई फिक्स टैगिंग नहीं है। यहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ टैग बना सकता है जैसा वो टैग चाहे। XML tag identify the data and are used to store and organize data। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट लाइन यहां भी है कि XML का काम किस लिए होता है? डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर हम HTML में देखें तो HTML में हमने कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे थे। जो हम टैगिंग के थ्रू डेटा दे रहे थे वही आपका डिस्प्ले हो रहा था, उसी पे हम CSS अप्लाई कर देते थे। लेकिन अगर डेटा स्टोरिंग की बात करें, स्टोरिंग मतलब उस डेटा को हम ले रहे हैं जो XML के थ्रू इसको स्टोर कर दें ऐसे जगह कि हम उसको फ्यूचर में कहीं एज ए डेटाबेस यूज कर लें। जैसे अगर हम उसको चाहे तो MS एक्सेस में एज ए डेटाबेस यूज कर लें, टेबल और रो के फॉर्म में। अगर हम SQL में चाहें तो SQL में उसका यूज कर लें। अगर हम HTML में चाहें तो HTML में भी यहां से डेटा कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, XML एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसको कि हम इंडिपेंडेंटली तौर पे कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो XML इज एक्सटेंसिबल। सिंपली कहने का मतलब कि आपको खुद का टैग बनाने के लिए, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग बनाने के लिए या लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज यूज करने के लिए जो आपके एप्लीकेशन सूट करे उसके लिए काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं XML इज एक्सटेंसिबल। XML कैरीज डेटा डज नॉट प्रेजेंट इट। XML का काम क्या है? डेटा को कैरी करना, डेटा स्टोर करना एंड उसको ऑर्गेनाइज करना, लेकिन डेटा को प्रेजेंट करने का काम XML का नहीं है। मतलब डेटा प्रेजेंट किसके थ्रू होगा? आइदर HTML के थ्रू करें हम या किसी और प्रोग्रामिंग के लिए जिसमें हम XML को ले सकते हैं, वहां पे भी हम इसको एज ए प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। XML इज ए पब्लिक स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिए, XML आपका पब्लिक स्टैंडर्ड WW3 कंसोर्टियम के थ्रू दिया हुआ है, जो ओपन स्टैंडर्ड है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। सिंटेक्स, अगर XML का सिंटेक्स हम देखें तो सिंटेक्स किस तरह से होगा? कुछ इस तरह सिंटेक्स होगा। सबसे पहले आपका लाइन होगा XML वर्जन हम लिखेंगे, जैसे XML वर्जन एंगुलर ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क के साथ होगा XML, उसके बाद स्पेस वर्जन इक्वल टू, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होगा जो एज इक्वल हम कर सकते हैं इसको, और 1.0 आपका वर्जन बता रहा है कि वर्जन है।
XML का जो वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो अब यहाँ पे टैग डिफाइन कर रहा है। कोई भी टैग यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने टैग का कौन सा डिफाइन कर लिया, कांटेक्ट इन्फो नाम का टैग। अगर इस टैग को देखें तो कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है, ये हमने खुद से टैग बनाया, कांटेक्ट इन्फो नाम का अपना टैग बना लिया, जिसको यहाँ पे हम टैग न कह के XML के केस में कहते हैं एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम और रख सकते हैं। एलिमेंट जनरली कौन होगा, जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो यहां से यहां सारे क्या है, आपके एलिमेंट ही हैं। एक चीज और यहाँ पे होगा, अगर हम HTML में देखें तो HTML की टैगिंग करते टाइम जरूरी नहीं था कि हर जो एलिमेंट है उसका हम क्लोजिंग करें। जैसे इमेज, अगर इमेज टैग का देखें तो इमेज का वहां पे क्लोजिंग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको ओपन होंगे, जितने भी हम एलिमेंट ओपन करेंगे उसको सारे को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये टैग है तो इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे। ये वाला टैग है तो इसका क्लोजिंग कहाँ है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे। तो ओपन क्लोज दोनों यहाँ पे होंगे। इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे वो देख लेंगे हम कि इतने एट्रीब्यूट्स है जो आपके इस प्रोग्राम में हो सकते हैं। प्रोग्राम कैसे हम सेव करेंगे, किसी भी नेम से, जो आपका नाम कुछ भी दे सकते हैं फाइल का, .xml में ही आप फाइल सेव करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, XML फाइल बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें कौन कौन से प्रॉपर्टी हो सकते हैं। XML डिक्लेरेशन जनरली आपका यही है जो आपका XML वर्जन शो कर रहा है। XML टैग और एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, ये सारे एलिमेंट, टैग और एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं। जैसे कांटेक्ट इन्फो है, नेम है, ये सारे टैग और एलिमेंट हैं। एलिमेंट सिंटैक्स क्या हो सकता है, एलिमेंट का सिंटैक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इस सिंटैक्स है मतलब एलिमेंट का क्लोजिंग और स्टार्टिंग दोनों होगा, जिसके अंदर हम कुछ भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यही आपको हम कहते हैं एलिमेंट का सिंटैक्स यूज करना, कि स्टार्ट होगा तो उसका एंड होगा। नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट का नेस्टिंग भी हुआ। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, कांटेक्ट इन्फो। इसके अंदर कांटेक्ट इन्फो के अंदर अगर हम देखें तो कई सारे एलिमेंट और है, नेम, कंपनी, फोन नंबर। इसी तरह से इस नेम के अंदर भी फर्दर हम चाहे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम करके अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है। एक रूट एलिमेंट होगा। XML प्रोग्रामिंग में कोई भी अगर हम देखें तो सिंगल एक ही रूट एलिमेंट होगा। जैसे इस केस में कौन सा है, इस केस में जो आपका कांटेक्ट इन्फो है ये आपका रूट एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब इसी के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। की सेंसिटिव, आपका जो भी XML की प्रोग्रामिंग होगी की सेंसिटिव होगी, मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हम कुछ चीज स्मॉल में कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में वो काम होगा, और स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में, दोनों डिफरेंटली अपना अलग काम करेंगे। लेकिन यही हम HTML के केस में देखें तो वहां पे ऐसा नहीं था। अगर हम कैपिटल में हम टाइटल लिखते हैं या कैपिटल में हम बॉडी लिखते हैं तो वैसे ही परफेक्टली काम कर रहा था। अब इस फाइल को अगर हम first.xml या किसी भी नाम .xml में हम सेव कर ले और उसको अगर ब्राउजर में ओपन करें तो आपका ब्राउजर में इस तरह से दिखेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट एलिमेंट के साथ ऐसे दिखेगा कांटेक्ट इन्फो, इसके बाद जो भी आपका डिटेल होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को हम चाहे तो जो XML फाइल बन जाएगा इसको तो MS एक्सेस में यूज कर सकते हैं, SQL में डिफरेंट एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा HTML और XML का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके जनरली एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा एंड फोकस ऑन हाउ टू डेटा लुक्स। सिंपली केवल डिस्प्ले का काम कर सकता है HTML, यहाँ पे कोई डेटा की स्टोरिंग नहीं हो रही है। XML क्या करता है, XML एक तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट है, किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं XML। अगर फाइल बन गई है आपकी तो, और उसका काम है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा को, डेटा स्टोर करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह दूसरी जगह डेटा को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। HTML इज मार्कअप लैंग्वेज इटसेल्फ एंड XML इज ए फ्रेमवर्क दैट डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब है कि HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है, यहाँ पे जो जितने भी इसके टैग है वो प्री डिफाइंड है, और यहाँ पे क्या होते हैं कोई भी टैगिंग हम अपने से डिफाइन कर सकते हैं। HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव बट XML इज केस सेंसिटिव। HTML इज ए प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। प्रेजेंटेशन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है HTML को, क्योंकि इसके डेटा हम डिस्प्ले कराते हैं, कुछ प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए क्या है HTML आपका प्रेजेंटेशन लैंग्वेज हो सकता है। XML is neither presentation nor a programming language. Generally, it is used to store and transport data. HTML has its own predefined tag, and in XML you can define according to your need. अपने अकॉर्डिंग से कोई भी आप टैग बना सकते हैं।
इन HTML इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ए क्लोजिंग टैग। ध्यान दीजिए, जो भी टैग ओपन और क्लोज होता है वो HTML में जरूरी नहीं है कि सारे टैगिंग का हम ओपनिंग क्लोज करते हैं, लेकिन XML केस में ये नेसेसरी होगा कि जिसको हम ओपन करें उसका क्लोज करना ही पड़ेगा। HTML इज ए स्टैटिक बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा, बट XML इज ए डायनेमिक। ये डायनेमिक, अगर कोई स्टैटिक पेज बना रहे हैं तो हम केवल HTML का यूज करेंगे, अगर डायनेमिक पेज बनाना है तो हम वहां पे XML का यूज कर सकते हैं, जो कि डेटा का ट्रांसपोर्टेशन देखेगा। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे आते हैं XML वैलिडेशन। XML वैलिडेशन का यूज होता है किसी भी XML फाइल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से मतलब है कि जो आपका XML फाइल बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब जो वहां पे हम डेटा स्टोर कराएंगे, अगर डेटा की हम बात करें कि किस टाइप का डेटा होगा, कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी, ये सब हम डेटा डिफाइन जब करेंगे XML में तो उसको हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं XML वैलिडेशन। तो दो तरह से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एक तो DTT जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन, एक दूसरा होता है XSD जिसको हम कहते हैं XML स्कीमा डिफिनेशन। इन दोनों का काम ही होता है आपको XML के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। सबसे पहले हम DTT को देखते हैं। DTT इज ए टेक्निक टू यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ XML। स्ट्रक्चर ऑफ XML मतलब जो भी XML फाइल होगा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। DTT इज टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट विद .dtt एक्सटेंशन। ध्यान है, जो DTT की फाइल अगर हम सेव करते हैं तो .dtt के थ्रू करेंगे, एक्सटेंशन पे सेव कर सकते हैं। DTT कंटेन्स एलिमेंट डिक्लेरेशन, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन एंड एंटिटी रेफरेंस डिक्लेरेशन। इन तीन तरह का डिक्लेरेशन जो होता है आपका DTT में हो सकता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन कहते हैं। एलिमेंट डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम? एलिमेंट डिक्लेरेशन जनरली एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट के बाद कोई भी एलिमेंट नेम और यहाँ पे कोई कंटेंट मॉडल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट नेम मैंने यहाँ पे क्या लिया, एड्रेस, और इस एड्रेस में नंबर्स ऑफ कंटेंट मॉडल हैं। कहने का मतलब इस टैग से क्या डिफाइन हो रहा है, इससे कि आपका जो रूट है, ध्यान दीजिए, जो पहला एलिमेंट है वो डिफाइन करता है आपके रूट को। जो XML का रूट होगा वो XML होगा, एड्रेस होगा, एड्रेस नाम की टैगिंग होगी जो वो आपका एज ए रूट काम करेगा। उसके अंदर तीन और एलिमेंट बनेंगे, मींस इसी एड्रेस के अंदर तीन और एलिमेंट बनेंगे, नेम, कंपनी और फोन नाम का। और नेम, कंपनी जो खुद एलिमेंट अपने में है, ये एलिमेंट कैसे काम करेंगे, यहाँ पे एज ए नेम अगर हम ले लें तो इस नेम को एज ए PC डेटा, PC डेटा मतलब है टेक्स्ट टाइप डेटा, जैसे टेक्स्ट टाइप डेटा में कुछ भी हो सकता है, आइदर आपका इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग, कुछ भी डेटा होगा यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा। ऐसे ही कंपनी के लिए ले लिया यहाँ पे, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ऐसे फोन के लिए ले लिया यहाँ पे, लेकिन अगर हम देखें तो फोन के लिए और यहाँ के लिए आपका यूज किया है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिए, जैसे कोई फील्ड अगर मुझे चाहिए कि रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसे नेम ID हम कर देंगे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंटिटी केस में क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि हम जो डेटा इनपुट करते हैं, डेटा इंसर्ट कराते हैं, वो XML के थ्रू कराते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि डिफिनेशन में ही हम डेटा बता दें तो उसके टाइम क्या होता है, एंटिटी का यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे वो सारे एग्जांपल में हम केवल एलिमेंट पार्ट को कवर करेंगे, बाकी एट्रीब्यूट और एंटिटी को हम डिटेल में यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, उसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में या फ्यूचर पे कभी हम देखेंगे। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को DTT को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक सिंटेक्स है, सिंपली सिंटेक्स देख सकते हैं कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा डॉक टाइप ऐसे लिखना पड़ेगा, और डॉक टाइप के बाद जो भी आपका रूट एलिमेंट होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। उस रूट एलिमेंट में कितने सब एलिमेंट हम बना रहे हैं उसका यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट डिफाइन करेंगे। उसके बाद हर एलिमेंट का क्या डेटा टाइप है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जनरल सिंटेक्स है आपका, जनरल सिंटेक्स है आपका DTT का। एग्जाम्पल अगर देखें तो दो तरीके से हम DTT डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इंटरनल DTT होता है, दूसरा एक्सटर्नल DTT होता है। अगर इंटरनल DTT की हम बात करते हैं, इंटरनल DTT में क्या होगा कि जो XML फाइल होगा, XML फाइल के अंदर ही हम DTT दे देंगे। जैसे अगर इस फाइल को देखें, इंटरनल यूज हो रहा है, तो आपका XML फाइल एक बन रहा है यहाँ से, क्योंकि XML वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, XML फाइल है। यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे दिया, एक DTT दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ये XML की कोडिंग है, एक ही साथ मैंने कर दिया। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप,
अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एक्सएमएल वर्जन मैंने इसको यूज कर लिया, तो एक्सएमएल की प्रोग्रामिंग है। डीटीटी यूज करते टाइम डॉक टाइप यूज करेंगे। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जो आपका एक्सएमएल की कोडिंग होगी वहां पे रूट एलिमेंट एड्रेस ही होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको मैच करें तो रूट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एड्रेस ही है, यही आपका डिफाइन कर रहा है। इसके बाद अगर इसके अंदर देखें, यहाँ पे आते हैं तो एलिमेंट, इस एड्रेस के कितने एलिमेंट है, नेम, कंपनी और फोन। तो इसी तरह देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सा है, नेम, कंपनी और फोन, और इन तीनों को अलग से फिर से यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है। नेम किस टाइप का होगा, पीसी डेटा, मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा हम ले सकते हैं, इधर नंबर होगा इधर स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नेम संदीप। तो यहाँ पे देखिए जो काम कर रहा है, इसके थ्रू डेटा को स्टोर करा रहा है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा है, और ये आपका स्ट्रक्चर बता रहा है किसका, इस एक्सएमएल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि कैसे होगा। जैसे स्ट्रक्चर में पहले क्या बताया, एड्रेस आपका रूट एलिमेंट होगा, एड्रेस के अंदर 3 और एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट नेम होगा, वो पीसी टाइप का डेटा टाइप होगा, दूसरा एलिमेंट कंपनी होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी मैनर में हम देखें तो यहाँ पे सारे डेटा एक्सएमएल की कोडिंग की हुई है। यही आपका इंटरनल डीटीटी होता है। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में कुछ नहीं है, सेम आपका जो एलिमेंट वाला डीटीटी वाला पार्ट है उसको हम अलग फाइल में .dtt नाम से सेव कर लेंगे, और एक अलग से फाइल बनाएंगे एक्सएमएल का, जिसमें हम इसी डीटीटी फाइल को इस तरह से सिस्टम और डीटीटी फाइल नेम .dt से हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये वाली मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और इससे इसकी मैचिंग हम डिफिनीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है एक्सटर्नल डीटीटी। नेक्स्ट आता है स्कीमा डिफिनीशन। स्कीमा का सेम काम वही है जो डीटीटी का है, वो भी आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करने का तरीका कुछ और है। यहाँ पे कंसेप्ट और आता है नेम स्पेस। ध्यान दीजिए, डीटीटी नेम स्पेस सपोर्ट नहीं करता, एसक्यूएल स्कीमा जो होता है नेम स्पेस सपोर्ट करता है। नेम स्पेस क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। ये आपका सिंपल डिफिनीशन है स्कीमा का। अगर हम देखें स्ट्रक्चर उसका कैसे यूज करेंगे, तो 2 तरीके से होता है। सिंपल टाइप मतलब अगर सिंगल लाइन कोई है तो सिंगल लाइन अगर स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तो उसको सिंपल कहते हैं। अगर मल्टीपल लाइन है, अगर कई सारे कोडिंग वहां पर दिया हुआ है, रूट और चाइल्ड का अगर कंसेप्ट आ रहा है, तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स टाइप की कोडिंग करते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का, जनरली कॉम्प्लेक्स का ही यूज होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे यूज करेंगे हम एलिमेंट नेम एड्रेस, कहने का मतलब अब एड्रेस आपका रूट एलिमेंट होगा। यस यहाँ पे क्या दिखा है, ये आपका नेम स्पेस शो कर रहा है। नेम स्पेस शो कर रहा है मतलब इस टोटल स्कीमा का एज ए रेफरेंस होगा एक्स। अब यहाँ पे हमने एक्सेस को एज ए टाइप दिखा दिया, कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। सीक्वेंस हम क्या रख रहे हैं इसमें, सीक्वेंस इसमें हम एड्रेस में 3 चीज रखेंगे, नेम, कंपनी और फोन। ये तीनों टाइप क्या है, नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, कंपनी भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और फोन नंबर किस टाइप का होगा, इंटीजर। और सारे टैगिंग को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्लोज कर देंगे, इसी तरह से आपका यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग में। आगे देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं। सिंपली रिव्यू में अगर देखें तो डीटीटी पहले देखते हैं। डीटीटी में क्या करते थे, हम एक डीटीटी फाइल अलग से बनाएंगे। अगर एक्सटर्नल के केस में देख रहे हैं तो इसका नाम सपोज मैंने इस तरह से लिख लिया। यही आपको डिफाइन कर रहा कौन, किसको, ये एक्सएमएल फाइल को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो जो यहाँ पे जिस मैनर में डिफिनीशन डॉक्यूमेंट डीटीटी दिया गया है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन, उसी मैनर में यहाँ पे हम उसकी कोडिंग एक्सएमएल में किए हुए हैं। अब इसी में जो ये डीटीटी फाइल है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे या यूज कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सएमएल काम करने लगेगा। स्कीमा कैसे होगा, स्कीमा जो फाइल होगा हम सेव करेंगे .xsd, इसके .xsd एक्सटेंशन में, और जो भी अभी हमने देखा पीछे जैसे वहां पे एग्जांपल में, तो ये हमने सेव कर लिया। अब इसी मैनर में हम एक्सएमएल की कोडिंग करेंगे। एक्सएमएल की कोडिंग करते टाइम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, रूट वाला क्या है, रूट नेम स्टूडेंट है, तो रूट नेम हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, रूट नेम भी हम यहाँ पे ले लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ले लिया। इसके साथ जब हम एक्सएमएल स्कीमा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाली लाइन जो है w3.org, ये लाइन आपको हर स्कीम टाइम लिखना होगा। क्यों, क्योंकि जो स्कीमा है, ये स्कीमा डिफाइंड होता है यहीं पे W3 ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है, वर्ल्ड वाइड वेब, वहां डिफाइन होता है। तो उसी को रूल्स रेगुलेशन सारे यहाँ से मुझे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद जो आपकी फाइल है, इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं या यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इस फाइल को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पहला एलिमेंट क्या होगा, नेम नाम का, तो पहला एलिमेंट नेम है यहाँ पे, दूसरा एड्रेस ले लिया, तीसरा स्टैंडर्ड ले लिया, चौथा परसेंटेज ले लिया। कुछ इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो होपफुली आपको एक्सएमएल
का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। फर्दर XML आपका बहुत डिटेल में और भी है, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। बाकी आगे हम देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।